जय हिंद, जय हिंद नवीन जी बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ब्रह्मट मांडलगढ़ की भीलवाड़ा जिले के बहुत ही बड़े साहित्य के मंच कविता में भीलवाड़ा के कवि व कविताओं पर मुझे एक जुड़ने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इसके संयोजक नवीन जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज आप सभी से जुड़ पा रहा हूँ। सभी प्यारे मित्रों जो इस पेज के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आज के समय में जिस प्रकार कोरोना महामारी एक भयंकर रूप से फैल चुकी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और इस कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे और सरकार के नियमों की पालना करते हुए मास्क लगाए, वह 2 गज की दूरी अपनाए, वह सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोए। आज मैं आपके बीच कोरोना जागृति व शहीदों के सम्मान के तहत जुड़ा हूँ। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख पाया, लेकिन जो भी लिखा है आज मैं आपके समक्ष पेश करूँगा। सब आशीर्वाद प्रदान करें। अभी आपको हाल ही में ज्ञात होगा कि भारत माता के बेटे जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे, भारत माँ के 22 बेटे जो शहीद हुए थे, उनके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी थी मैंने कि मन विचलित हो चुका था मेरा कि आए दिन हमारे भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं, तब जाकर मन दुखता है। और उस दुखी आत्मा से जब मन से दिल से कुछ निकलता है, वो आपके समक्ष पेश करूँगा मैं कि फिर से भारत माता के बेटे शहीद हो गए, फिर से भारत माता के बेटे शहीद हो गए, सो गए माँ की गोदी में पंच तत्व में विलीन हुए, सो गए माँ की गोदी में पंच तत्व में विलीन हुए। शांति के अरमानों की राजनीतिक नीतियाँ कहाँ गई, शांति के अरमानों की राजनीतिक नीतियाँ कहाँ गई। हम त्योहारों में बिजी थे, उनकी रक्षा करते जान गई, हम त्योहारों में बिजी थे, उनकी रक्षा करते जान गई। वो भारत माता के ही बेटे थे, वो भारत माता के ही बेटे थे जो आज फिर से शहीद हुए, वो भारत माता के ही बेटे थे जो आज फिर से शहीद हुए। सुनी हो गई गांव और गलियां, सुनी हो गई गांव और गलियां, 22 बेटे फिर आज छोड़कर चले गए, 22 बेटे फिर आज छोड़कर चले गए। मेहनत करके जी जान से काबिल बन गए, मेहनत करके जी जान से काबिल बन गए। परिश्रम की आग में खुद को तपाकर फौलाद बन गए, परिश्रम की आग में खुद को तपाकर फौलाद बन गए। वतन से वफाई के किस्से सुन सुनकर, वतन से वफाई के किस्से सुन सुनकर प्रेम से वतन के नाम जिंदगी कर गए, प्रेम से जिंदगी के वतन के नाम जिंदगी कर गए। घर का बेदी हो या विदेशी आक्रामक, घर का बेदी हो या विदेशी दुश्मन, सामना वो सबसे कर गए, घर का बेदी हो या विदेशी दुश्मन, सामना वो सबसे कर गए। महफूज रखकर मातृभूमि को,
अमर वो खुद की जिंदगी कर गए, महफूज रख कर भारत माँ को खुद अमर खुद की जिंदगी कर गए। आन बान शान पर मिट गए, वतन से वफाई कर गए। आन बान शान पर मिट गए, वतन से वफाई कर गए। आतंक का बाप बनकर आतंकी का नाश कर गए। आतंक का बाप बनकर आतंकी का नाश कर गए। हौसला बुलंद था, मैदान जंग बलिदान हो गए। हौसला बुलंद था, मैदान जंग में बलिदान हो गए। नमन करता हूँ मैं आज उन वीरों को, नमन करता हूँ मैं आज उन वीरों को जो प्राण वतन के नाम कर गए, जो प्राण वतन के नाम कर गए। दोस्तों, नमन करता हूँ मैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जिंदगानी भारत माँ के नाम कर दी। अभी हाल ही में मैंने एक हास्य रचना लिखी थी, कोरोना जैसे एक मायावी वायरस से। आप सभी जान रहे हो कि कोरोना किस प्रकार फैल रहा है, और कोरोना से मैंने एक बातचीत करने की कोशिश की है, लग जाए सही की है, और सही तो आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस कोरोना जैसे मायावी वायरस से मैंने बातचीत की है जो शुद्ध राजस्थानी में है। तो सुनिए कि कारे कोरोना मुँह सुनी की तू फाचो आ रही हो, कारे कोरोना मुँह सुनी की तू फाचो आ रही हो। मोदी जी की बड़ी वैक्सीन मूवी ने घबरा रही हो, मोदी जी की बड़ी वैक्सीन मूवी ने घबरा रही हो। तू फाचो आन खा बापड़ा लोगों ने परेशान करे, तू फाचो आन खा बापड़ा लोगों ने परेशान करे। थारा चक्रा में कहीं ये काम धंधो भी नहीं करे, थारा चक्रा में ये कहीं काम धंधो भी नहीं करे। ब्याह बंदोरिया में तो तू समूह फैली जावे, ब्याह बंदोरिया में तो तू समूह फैली जावे। 150 मुँह ज़्यादा होते ही सबका चालान कटवावे, 150 मुँह ज़्यादा होते ही तू सबका चालान कटवावे। मोटरसाइकिला वाला का तो तू घना डंडा पटकाया रे, मोटरसाइकिला वाला का तो तू घना डंडा पटकाया रे। लॉकडाउन लगवान घना बापड़ा ने तू पैदल चलवाया रे, लॉकडाउन लगान घना बापड़ा ने तू पैदल चलवाया रे। या भारत की भोली भाली जनता थारो खई बिगाड़ियो रे, या भारत की भोली भाली जनता थारो खई बिगाड़ियो रे। तू पैदा करवा वाला थारा बाप चीन कने के बाचो खाना जा रही हो रे, तू पैदा करवा वाला थारा बाप चीन कने के बाचो खाना जा रही हो रे। तू तो मंदिर मस्जिद तकात न छोड़िया, तो मंदिर मस्जिद तकात न छोड़िया। थारा चक्कर में गेल 14 घना मना परीक्षा ही पास हो गया, थारा चक्कर में गेल 14 घना मना परीक्षा ही पास हो गया। तो सभी कवि मित्र मुझसे जुड़ा है, और उनके लिए भी अपने लिए भी कुछ लाइनें मैंने 2 लाइनें लिखी है कि समूह ज़्यादा हालत तो माँ का जैसा छोटा कविया की हो रही, समूह ज़्यादा हालत तो माँ का जैसा छोटा कविया की हो रही। 150 मुँह ज़्यादा काम में न सुना सका, 150 मुँह ज़्यादा काम में न सुना सका, या माँ की ये मजबूरी। 150 मुँह ज़्यादा काम में न सुना, या माँ की ये मजबूरी। नेता लोग जो कि आए दिन चुनाव में वो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और अपने चुनावी प्रचार में लगे हैं, कोरोना से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो उनके लिए कुछ चंद लाइनें कि नेता लोगों मुँह तगड़ी सेटिंग है दिक्कत आ रही, नेता लोगों मुँह तगड़ी सेटिंग है दिक्कत आ रही। लोगा की बारी भीड़ बुलान आपड़ो बहुमत बता रही, लोगा की बारी भीड़ न बुलान आपड़ो बहुमत बता रही। ये नेता भी थारा वास्ते कहीं नहीं कहे, ये नेता भी थारा वास्ते कहीं नहीं कहे। ज़्यादा बोले तो यानी पॉजिटिव बदान क्वारंटाइन कर दे, ज़्यादा बोले तो यानी पॉजिटिव बदान क्वारंटाइन कर दे। महाराज जी ने माध्यम मारा माध्या ने कोई मारा है, महाराज जी ने माध्यम मारा माध्या ने कोई मारा, यह हालत हो रही। महाराज जी ने माध्यम मारा माध्या ने कोई मारा, यह हालत हो रही। थारो गई बिगड़े रे कोरोना, परेशान तो गरीब जनता हो रही। थारो गई बिगड़े रे कोरोना, परेशान तो गरीब जनता हो रही। पढ़ाई और शादी मुँह थने नफरत लगे है, पढ़ाई और नफरत मुँह थने, पढ़ाई और शादी में थने नफरत लगे है। बाकी चुनाव लड़वा में तो तू नेताजी में भी आगे है, बाकी चुनाव लड़वा में तो तू नेताजी में भी आगे है।
कोरोना को मजाक न ले, एक हास्य रचना थी। बाकी ई कोरोना को सबने ध्यान राखणो है। ई कोरोना को सबने ध्यान राखणो है। मुंडा पे टाइम टू टाइम मास्क बांधणो है। मुंडा पे टाइम टू टाइम मास्क बांधणो है। तो ये मेरी एक हास्य रचना थी। और इसी के साथ अगर आदेश हो आप सभी का, तो मेरी उस हिंदुस्तान के शेर, मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप पर मैंने जो रचना लिखी थी और लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी, आदेश हो आप सभी का तो मैं उस रचना को प्रस्तुत करूं। अजय भैया बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। ऋतिक जी स्वर्णकार और नवीन जी भैया बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस बहुत बड़े मंच पर एक मौका दिया कि आप सभी का आदेश हो तो मैं कविता प्रस्तुत करूं। कि जिसकी गाथा को सुनकर रक्त उबलने लगता है, जिसकी गाथा को सुनकर रक्त उबलने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर चलने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर चलने लगता है। स्वाभिमान के उस योद्धा को महाराणा प्रताप कहते हैं। स्वाभिमान के उस योद्धा को महाराणा प्रताप कहते हैं। शीतल जल को छू ले तो आग उबलने लगता है, शीतल जल को छू ले तो आग उबलने लगता है। गुलामी की जंजीरें तोड़कर सबसे आगे निकलता है, गुलामी की जंजीरें तोड़कर सबसे आगे निकलता है। सांगा का वो वंशज दुश्मन की छाती चढ़ता है, सांगा का वो वंशज दुश्मन की छाती चढ़ता है। धड़ कटे बलिदान हुए आन बान शान पर मिट जाते हैं, धड़ कटे बलिदान हुए आन बान शान पर मिट जाते हैं। तब जाकर कहीं महाराणा प्रताप कहलाते हैं, तब जाकर कहीं महाराणा प्रताप कहलाते हैं। और आप सभी को याद होगा कि अभी हाल ही में आए दिन ये हिंदुस्तान के, ये राजस्थान के इस वीर प्रस्तुता भूमि मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अपमान किया गया। मैं एक महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा भक्त हूँ और इस अपमान को मैं नहीं सह पाया। तो कुछ चंद लाइनें मैंने उन भ्रष्ट नेताओं और झूठे इतिहासकारों के लिए लिखी है कि इतिहासों में अमर है उनको नीचा दिखाया है, इतिहासों में अमर है उनको नीचा दिखाया है। थूकता हूँ ऐसे इतिहासकारों पर जिन्होंने अकबर को अपना बाप बताया है, थूकता हूँ ऐसे इतिहासकारों पर जिन्होंने अकबर को अपना बाप बताया है। शत्रुओं के काल थे तुम, माँ भारती के लाल थे तुम, शत्रुओं के काल थे तुम, माँ भारती के लाल है तुम। आन थे तुम, शान थे तुम, खुद में कमाल थे तुम, आन थे तुम, शान थे तुम, खुद में कमाल थे तुम। मित्रों, मेवाड़ क्या है? मेवाड़ के बारे में मैंने चंद लाइनें लिखी है कि मेवाड़ क्या है। ये वो मेवाड़ है जहाँ चेतक की टापे गुंजी है, ये वो मेवाड़ है जहाँ चेतक की टापे गुंजी है। महाराणा की एक दाढ़ सुनकर अकबर की टांगे धूजी है, महाराणा की एक दाढ़ सुनकर अकबर की टांगे धूजी है। वीरों की इस माटी का अपमान रोकने आया हूँ, वीरों की इस माटी का अपमान रोकने आया हूँ। रुकी हुई सांसों में जान फूंकने आया हूँ, रुकी हुई इन सांसों में जान फूंकने आया हूँ। तप रही भूमि का तापमान बताने आया हूँ, तप रही भूमि का तापमान बताने आया हूँ। मैं मेवाड़ी मिट्टी का शेर स्वाभिमान जगाने आया हूँ, मैं मेवाड़ी मिट्टी का शेर स्वाभिमान जगाने आया हूँ। कुछ चंद लाइनें उन शहीद सैनिकों के लिए मैंने कुछ शायरी के रूप में कुछ लिखी है। कभी कभी शायरी लिख लेता हूँ मैं, तो उन शहीदों के सम्मान में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। और लाइनें कुछ यूँ हैं कि नहीं समझ पाता कैसे मैं जज्बात लिखूं, नहीं समझ में पाता कैसे मैं जज्बात लिखूं। अपने मन की पीड़ा और हर बात लिखूं, अपने मन की पीड़ा और हर बात लिखूं। भारत माता ने कितने बेटे खो दिए बॉर्डर पर, भारत माता ने कितने बेटे खो दिए बॉर्डर पर। अबे बारी मेरी आई, मैं दुश्मन की औकात लिखूं,
अब है बारी मेरी आई, मैं दुश्मन की औकात लिखूं। वर्षों पुरानी वेदना को आज विराम दिया, वर्षों पुरानी वेदना को आज विराम दिया। ना जाने कितने बेटों ने अब तक बलिदान दिया, ना जाने कितने बेटों ने अब तक बलिदान दिया। सीना छलनी हो गया फिर भी वो नहीं रुके, सीना छलनी हो गया फिर भी वो रुके नहीं। मरते मरते भी भारत माता का नाम लिया, मरते मरते भी भारत माता का नाम लिया। कि सभी मित्रों, कुछ चंद लाइनें मेरी यही थी और इससे ज़्यादा मैं नहीं सुना पाऊँगा। लेकिन लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं कि शायर विशाल ब्रह्मभट्ट, तो उन लोगों से भी मैं जुड़ने की कोशिश करूँगा कि जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए कुछ चंद लाइनें हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए बता दूँ कि मैं उनसे बातें तो नहीं करता। कि चंद लाइनें हैं भैया कि मैं उनसे बातें तो नहीं करता लेकिन उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। मैं उनसे बातें तो नहीं करता लेकिन उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पेशे से शायर हूँ यारो, अल्फाजों से दिल का इलाज करता हूँ। पेशे से शायर हूँ यारो, अल्फाजों से दिल का इलाज करता हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूँ कि चाहता तो मैं उसे उस खुदा से भी छीन लाता, चाहता तो मैं उसे उस खुदा से भी छीन लाता, लेकिन मुझे उसकी बातों ने कायर बना रखा है। चाहता तो मैं उसे उस खुदा से भी छीन लाता। प्रभु जी प्रभाकर जी चाहता तो मैं उस खुदा से भी छीन लाता, लेकिन मुझे उनकी बातों ने कायर बना रखा है। शौक नहीं है मुझे यूँ शायरियों का, मुझे तो उनकी आंखों ने शायर बना रखा है, मुझे तो उनकी आंखों ने शायर बना रखा है। तो कुछ शायरियाँ लिखने की मैंने कोशिश की है और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धोखा तो नहीं है मेरे पास, धोखा तो नहीं है पर हर धोखे का इलाज रखता हूँ। मेरे पास धोखा तो नहीं है लेकिन हर धोखे का इलाज रखता हूँ। जख्मों पर मरहम लगाने के लिए थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। जख्मों पर मरहम लगाने के लिए थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। मैं प्रेम पर ज़्यादा नहीं लिखता क्योंकि एक सामान्य विषय है, ना होकर रुचि विषय बन चुका है आज के समय में। मैं लिखता हूँ सामर्थ्य पर, स्वाभिमान पर और ग्लानि पर, कि ताकि जीवन में जो गलतियाँ पहले हो चुकी है वो गलतियाँ दोबारा ना हो और सभी हम वो गलतियों को दोबारा ना दोहराए जो हम दोहरा चुके हैं या गलती से हमारे से हो चुकी है। कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ बोल जाते हैं, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुंह खोल जाते हैं। कटा हुआ शीश जब सैनिक का हो तो खामोश हो जाते हैं, कटा हुआ शीश जब सैनिक का हो तो खामोश रहते हैं। कटा सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, कटा सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। धन्यवाद नवीन जी भाई साहब, कवि प्रभु जी प्रभाकर, धन्यवाद आपका भी। कि यही मेरी कुछ चंद लाइनें थी और आज नवीन जी ने मेरे को ये मौका दिया, मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। जी भाई साहब जी। जी जी जी। याद मेरी आ जाए तो दिल से याद कर लेना। आप सभी के लिए 2 लाइन है कि याद मेरी आ जाए तो दिल से याद कर लेना, याद मेरी आ जाए तो दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हें YouTube पर मिलूँगा, तुम मुझे गूगल पर सर्च कर लेना।
मैं तुम्हें यूट्यूब पर मिलूँगा, तुम मुझे गूगल पर सर्च कर लेना। धन्यवाद, आभार सभी का कि आपने मुझे कुछ चंद समय दिया और आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और जो लोग मुझसे जुड़े, जिन्होंने समय दिया, उन सभी को मेरा प्रणाम। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोरोना पर ये जो हास्य रचना है, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पीजे कलेक्शन पर मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ कि आप अधिक से अधिक जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।